साल था 1901 और विनायक दामोदर सावरकर की का विवाह यमुना बाई के साथ हुआ। यमुना बाई एक अच्छे परिवार से थी, वह एक दीवान की बेटी थी। सावरकर भी ब्राह्मण थे और उनके पिताजी भी जागीरदार थे। सावरकर के जन्म के बराबर 9 साल के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनका भरण पोषण उनके पिताजी ने किया। 15 साल की उम्र में देवी के मूर्ति के सामने खड़े रहकर सावरकर ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तब तक लड़ूंगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए। और यह जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वो आखिरी सांस तक सावरकर ने उसी प्रतिज्ञा का पालन किया। अब यमुना बाई से उनका विवाह 1901 में हुआ था। इट वॉज इन 1906। 1906 में वह बैरिस्टर बनने के लिए लंदन के लिए पढ़ाई के लिए आगे निकल गए। आगे निकल जाने के बाद इमेजिन, आप सोचिए यमुना बाई की आंखों में कितने सपने होंगे कि आने के बाद मेरे पति बैरिस्टर हो गए होंगे। उस समय सोसाइटी में उनका कितना रुतबा होगा, घर में कितनी सुख और शांति होगी। परंतु यह सपना 4 साल के बाद जब सावरकर आए तो उनकी आंखों के सामने एक पूर्ण अलग ही दृश्य था। सावरकर के शरीर पर कैदियों के कपड़े थे, उनके हाथों में बेड़ियां थी और उनके पैरों में लोहे के रॉड्स थे। बिकॉज ही वॉज गिवन द शिक्षा ऑफ गोइंग फॉर 50 years टू अंडमान इन सेल्यूलर जेल। काला पानी की सज़ा उन्हें मिली थी। और जब वह यमुना बाई से मिले तो यमुना बाई को उन्होंने कहा कि मेरे केवल कपड़े बदले हैं, परंतु मैं जो हूँ वो वही हूँ, वैसा ही हूँ। उन्होंने यमुना बाई से कहा कि अगर तिनके तिनके गिनकर और 4 दीवारों का घर बनाकर अगर संसार होता है तो ऐसा संसार मैं नहीं करना चाहता। अगर मेरे 2 बर्तन फूट भी जाते हैं और अगर इससे भारत को स्वतंत्रता मिलती है, मेरे देशवासी सुखी हो जाते हैं, तो ऐसा संसार मैं करना चाहूँगा। यमुना बाई जो उस समय 25 साल की थी, शी टोल्ड सावरकर कि मैं मेरे परिवार के साथ हूँ और सुखी हूँ, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे, आप अपने आप को संभालिए। इमेजिन हाउ पावरफुल दैट लेडी मस्ट हैव ऑल्सो बीन। उस जमाने में जब ब्रिटिशरों को राज था, क्या अत्याचार उस लेडी ने भी सहा नहीं होगा। परंतु ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिससे दामोदर सावरकर भी गुजर रहे थे, उसी कठिन परिस्थितियों में यमुना बाई ने भी अपना संसार संभाल के रखा। सावरकर वॉज बॉर्न इन भगूर विलेज विच इज़ नियर नासिक, और उन्होंने उसी के पास अभिनव भारत नामक संस्था खड़ी की। उससे उन्होंने अनेक लोगों को जोड़ा, अनेक युवाओं को खास तौर से जोड़ा, और जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। जब वह लंदन गए तब वहाँ पे भी फ्री इंडिया नामक संस्था के साथ अनेक फॉरेनर्स को जो इंडिया से बाहर गए थे और वहाँ पे जाके काम कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने वहाँ पे जोड़ा। अब अंडमान में परिस्थिति क्या थी ये हम सब पढ़ चुके हैं और रणदीप हुडा की फिल्म में देख भी चुके हैं। कोल्हू के बैल की जगह एक इंसान को, मनुष्य को खड़ा कर देना और उससे एक दिन में 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकलवाना कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय सावरकर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। काफ़ी युवा जो उस जेल में थे, दे वर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 26. दैट इज वॉट वॉज नोटिस्ड बाय सावरकर। दे वर नॉट ओल्ड पीपल, दे वर ऑल यंग पीपल एंड दे वर ऑल एजुकेटेड यूथ, बट दे हैड टू गिव अप देयर एजुकेशन बिकॉज दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन। और ऐसे काफ़ी युवकों में आत्मबल की कमी हो गई थी, एंड दे हैड स्टार्टेड टेकिंग अप एट द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड। ऐसे युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम सावरकर ने जेल में रह के किया। दूसरी चीज़ जो जेल में हो रही थी वो हो रहा था धर्मांतरण। मुसलमान जेलर्स थे और उन जेलर्स ने ज़बरदस्ती, वो जेलर्स हिंदुओं को मांस और मच्छी खिला के उनको ज़बरदस्ती दे वांटेड देम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। अब जेल में रह के सावरकर ने उन युवाओं का मनोबल बढ़ाया और उनको धर्म वापसी उनकी की जेल में। ये भी आपने उस पिक्चर में देखा होगा कि हिंदुओं को जो मुसलमान कन्वर्ट कर दिया गया था, उन मुसलमानों को फिर से हिंदू धर्म में उन्होंने वापस लाने की कोशिश की। देयर वॉज नो पेन पेंसिल अवेलेबल इन द जेल व्हेन सावरकर वेंट टू सेल्यूलर जेल एट अंडमान। तो उस समय उन्होंने जो कविताएं रची, उन्होंने जो चीज़ रची, वो सारी वो पत्थर से दीवारों पर उनके सेल के उन्होंने नोट की थी। बाद में 1912 में
कुछ books were made available because on the request of Savarkar some stationery was made available and about 200 books were made available in the Andaman Cellular Jail so that कैदी कुछ पढ़ सके। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक स्वामी विवेकानंद ने लिखी हुई राजयोग का पूरा पठन और पूरा अंडरस्टैंडिंग उन्होंने सेलुलर जेल में किया। विवेकानंद जी से तो वो बहुत ही प्रेरित थे और विवेकानंद जी ये चाहते थे कि ऐसे युवा, सबल युवा, दुष्ट पुष्ट युवा, जो पौलादी जिनकी ताकत हो और जो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो अपने देश पे, ऐसे स्वामी विवेकानंद युवा चाहते थे और ऐसे ही युवा सावरकर थे। आज उनकी 141st बर्थ एनिवर्सरी पर वीर सावरकर को शत शत नमन। धन्यवाद।